पुराने समय में एक नगर में राजा उदयभान अपने परिवार के साथ रहता था। राजा की 2 रानियां थी। बड़ी रानी कुमुद जितनी सीधी थी, छोटी रानी रेणु उतनी ही चालाक और धूर्त थी। राजा की कोई भी संतान नहीं थी, पर बहुत जतन के बाद राजा के घर 2-2 संतान होने वाली थी। बड़ी रानी और छोटी रानी दोनों ही माँ बनने वाली थी। इस दौरान छोटी रानी रेणु हर बार कोशिश करती कि कैसे भी वो बड़ी रानी कुमुद को चोट पहुंचा दे, ताकि कुमुद माँ ना बन सके। कभी रेणु कुमुद के रास्ते में पत्थर रख देती, तो कभी सोती हुई कुमुद के कमरे में चूहे छोड़ देती, मगर हर बार कुमुद के अच्छे कर्म उसे बचा लेते। मेरी 1000 कोशिश के बाद भी मैं इस कुमुद का बच्चा नहीं गिरा पा रही हूँ। और फिर एक दिन राजसभा में दूर से कोई साधु आया। उदयभान ने दोनों रानियों को साधु से आशीर्वाद लेने के लिए बुलाया। रेणु ने साधु के पांव की ओर देखा और मुंह बनाया। छी, इस साधु के पांव तो इतने गंदे हैं, मैं तो इन्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगी। हाँ। राजा ये बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हो गया, पर साधु यह देखकर मन ही मन मुस्कुराता है। तभी कुमुद आशीर्वाद लेने साधु के पास आती है। अरे बाबा, आपके चरणों में ये धूल शोभा नहीं देती। और कुमुद साधु के पांव खुद धोकर साफ करती है, जिससे साधु प्रसन्न होकर कुमुद के गर्भ को आशीर्वाद देता है। कुछ दिनों में रेणु और कुमुद दोनों की लड़कियां होती हैं। मगर नगर में हंगामे की बात तो यह थी कि कुमुद को जो लड़की हुई थी, उसके दोनों हाथ सोने के थे और वह परी जितनी खूबसूरत थी। मगर रेणु की लड़की तो सामान्य ही थी। हम पर ईश्वर की कृपा थी, जो ऐसी अद्भुत बच्ची ने हमारे घर जन्म लिया है। पूरे राजमहल में जश्न मनने लगा। राजा ने अपनी पुत्री का नाम सोनपरी रख दिया। लोगों की नजर ना लगे, इसलिए अक्सर कुमुद सोना को दस्ताने पहनाए रखती थी। और वक्त बीतता गया। सोनपरी राजा की लाडली बनती गई। धीरे धीरे सोनपरी के हाथों का जादू बढ़ने लगा और अब वो जैसे ही किसी भी वस्तु को छूती है, वह सोने में बदल जाती। राजा ये देखकर बहुत खुश हुआ। महाराज, क्यों ना हम राजकुमारी से जंग लगे हथियारों को छुआएं? और राजा बेकार पड़े हथियारों को सोनपरी से स्पर्श कराता, जिससे वे सोने में बदल जाते हैं। और इस तरह सोनपरी की मदद से राजा अपना राजकोष पूरा भर लेता है। रेणु और उसकी बेटी कोमल यह देखकर कुमुद और सोनपरी से बहुत जलते थे और वे दोनों ही अलग अलग तरह से उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश भी करते थे। आखिर ये सब चमत्कार हो कैसे रहा है? तभी रेणु सालों पहले साधु के दिए उस आशीर्वाद को याद करती है और कोमल के साथ जंगल में साधु को ढूंढने निकल जाती है। कुछ दिन बाद उसे वह साधु मिलता है। रेणु साधु के पास जाकर उसे धमकाती है। ए बाबा, मेरी बेटी को भी सोने के हाथ कर दे, वरना मैं तुझे फांसी लगवा दूंगी। पर माँ, ये बूढ़ा मेरे हाथ सोने के कर तो देगा ना? मुझे तो ये ढोंगी लग रहा है। ये सुनते ही साधु फिर मुस्कुराता है और रेणु के हाथों पर दस्ताने लगाकर मंत्र फूंकता है। जाओ बेटी, कल राजमहल में कोमल के हाथ से दस्ताने निकालना और फिर इसके भी हाथ जादुई हो जाएंगे। नहीं, हमें एक और चीज चाहिए। तूने जो सोनपरी के हाथ सोने की किए हैं, वो भी वापस ले ले बूढ़े। ठीक है, ये विभूति उसके हाथों पर छिड़क देना, तो ऐसा ही हो जाएगा। और दोनों खुश होकर लौट आती हैं। अगले दिन रेणु राजमहल में सबकी सभा बुलाने का ऐलान करती है। सभा से पहले सुबह रेणु के कमरे में सो रही सोनपरी के दस्ताने पहने, हाथों पर भी विभूति डालकर हंसती है और फिर सभा आयोजित होती है, जिसमें वह साधु भी आता है। महाराज, मैं आज सबके सामने दिखाना चाहती हूँ कि मेरी बेटी कितनी चमत्कारी है। कुमुद और सोनपरी भी आ जाते हैं। कुमुद की नजर साधु पर पड़ती है, तो वह और सोनपरी जाकर साधु के चरणों की धूल को माथे पर लगाते हैं। ये देख साधु फिर से मुस्कुराता है। कोमल बेटा, दस्ताने निकालकर सबको अपने हाथों का जादू दिखाओ। और कोमल ऐसा ही करती है, मगर जैसे ही दस्तानों से उसके हाथ बाहर आते हैं, वो काले कोयले जैसे थे। कोमल जिस भी चीज को छू रही थी, वह कोयला बन रही थी। यह देख कोमल रोने लगती है और सब लोग हंसने लगते हैं।
वहीं सोनपरी अपने दस्ताने निकालकर साधु के पांव साफ करने लगती है तो उसके हाथ तो पहले से भी अधिक सुनहरे थे और इस बार उनमें बहुत ही मनमोहक खुशबू भी निकल रही थी। ये देख सब लोग खुश होकर जय जयकार करने लगते हैं। मगर आखिर ये सब हुआ कैसे? छोटी रानी, सालों पहले जो अकड़ तुम में थी वही अकड़ तुम्हारी बेटी में भी है। इसीलिए मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए ऐसा किया। मगर कुमुद की बेटी उसी की तरह दयालु और सरल है, तो जादू की हकदार यही है। इसके हाथ ही नहीं, इसका तो मन भी सोने का है। ये सुनते ही रेणु और कोमल बाबा के पाँव में गिरकर माफी मांगने लगे और कोमल के हाथ पहले जैसे करने को कहने लगे। साधु मुस्कुराए और गायब हो गए। कोमल के हाथ भी सामान्य हो गए। राजा की नजर में रेणु और कोमल की इज्जत एकदम गिर चुकी थी। मगर कुमुद और सोनपरी के सोने जैसे दिल को देख राजा उदयभान ने सोनपरी को ही अपना उत्तराधिकारी चुना और तब से सोनपरी नगर में हर जरूरतमंद की मदद करने लगी। एक गांव में राहुल नाम का लड़का अपनी बीमार माँ के साथ रहता था। बेचारे के पास ना ही कोई ढंग का काम था और ना ही इतनी कमाई। वो जो भी कमाता था उसमें से आधी कमाई माँ की दवाइयों में चली जाती थी और आधी मकान के किराए में। मगर राहुल इस महीने भी मकान का किराया नहीं दे पाता है और उसका मकान मालिक लाला आकर उसे रोज किराया मांगता था। राहुल, 2 महीने हो गए, तुमने अभी तक किराया नहीं दिया। अगर मुझे 7 दिन में पूरा किराया नहीं दिया तो मैं तुझे और तेरी बूढ़ी माँ को घर से बाहर फेंक दूंगा। पर लाला, मैं इतनी जल्दी तुम्हें किराया कैसे दूंगा? और राहुल रोता हुआ बाहर चला जाता है और चलते चलते एक खंडर में पहुंचता है और वहां बैठकर रोने लगता है। राहुल को रोता देख खंडर से एक बूढ़ा बाबा बाहर आता है। क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? राहुल बाबा को सारी बात बताता है। अच्छा, तुम रोना बंद करो और मेरे साथ चलो। वो बाबा राहुल को अपने साथ खंडर के अंदर ले जाता है और एक कमरे में जाकर खड़ा हो जाता है। कमरे में चारों तरफ ढेर सारा कबाड़ा पड़ा हुआ था। बेटा, तुम्हें इसमें से जो चाहिए ले जाओ। पर ये सब तो कबाड़ा है और कोई ने कम पैसों में भी नहीं खरीदेगा। आप मेरा मजाक क्यों बना रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बेटे। ये कबाड़ा जरूर है पर आम कबाड़ा नहीं है। तभी राहुल की नजर कबाड़े में पड़ी एक साइकिल पर जाती है और वो साइकिल उठा लेता है। अगर ये मैं ले लूं तो इसका रिक्शा बनाकर थोड़े बहुत पैसे कमा सकता हूँ। बहुत अच्छे बेटा, ये साइकिल अब तुम्हारी। मगर ध्यान रखना, ये साइकिल कोई आम साइकिल नहीं है, ये जादुई साइकिल है। तुम इसका इस्तेमाल दूसरों की सेवा में करना और कभी लालच नहीं करना। राहुल बाबा को शुक्रिया करके घर वापस आता है और सारी बात अपनी माँ को बताता है। राहुल खुशी खुशी साइकिल को रिक्शे की तरह इस्तेमाल करने लगता है। राहुल बस स्टैंड जाकर आवाज लगाने लगता है, आइए मेरी उड़न खटोला पर बैठिए और मनचाही जगह चलिए। राहुल की ऐसी बातें सुनकर सब हंसने लगे पर कोई भी नहीं आया और राहुल उदास होकर घर वापस जाने लगा। तभी पीछे से उसको एक बूढ़ी दादी ने आवाज लगाई, बेटा, मुझे पुराने मंदिर छोड़ दोगी क्या? जी माँ जी, आइए मेरे पीछे बैठ जाइए। कितने रुपए लोगे? राहुल को तभी उस खंडर वाले बाबा की बात याद आती है और राहुल अपनी साइकिल का किराया सबसे कम रखता है। केवल 1 टका दादी, और आपका प्यार। दादी खुश होकर उसकी साइकिल पर बैठ जाती है और फिर दादी राहुल के हाथ में 1 टका रख कर चली जाती है और राहुल भी घर लौट आता है। क्या हुआ बेटा, आज कुछ कमाई हुई क्या? और राहुल अपनी माँ को सारी बात बताता है। कोई बात नहीं बेटा, इसी पेटी में रख दे और ऐसे ही मेहनत कर, ईश्वर जल्दी ही कुछ करेंगे। राहुल वो 1 टका पेटी में रखकर सो जाता है और अगले दिन वापस सवारी लेने चला जाता है। राहुल का किराया सबसे कम था, इसलिए लोग उसकी साइकिल पर बैठने लगे, कभी आंटी तो कभी कोई काका। उस दिन भी राहुल सबसे किराए में केवल 1 टका ही लिया और रोज की तरह घर आ गया। माँ, आज का दिन तो बहुत अच्छा गया, मैंने पूरे 6 टका कमाए। शाबाश बेटा, अब इन्हें भी पेटी में रख दे। जैसे ही राहुल 6 टकों को पेटी में रखने के लिए पेटी खोलता है तो उसमें सोने का एक सिक्का देखता है। माँ, ये सोने का सिक्का किसका है? पता नहीं बेटा,
पर लगता है शायद ये साइकिल जादुई है। उस बाबा ने तुझे सही बात कही थी। हाँ माँ, शायद ऐसा ही है। मैंने कोई लालच नहीं किया, तो बदले में मुझे साइकिल सोने के सिक्के दे रही है। और राहुल बाकी टकों को भी पेटी में ही रख देता है। अगले दिन राहुल पेटी खोलकर देखता है तो उसमें 7 सोने के सिक्के थे। राहुल और उसकी माँ बहुत खुश होते हैं। अब राहुल रोज सवारी लेता और उसके दिए गए किराए को लाकर पेटी में रख देता, जो अगले दिन सोने के सिक्कों में बदल जाते। माँ, कल लाला किराया लेने आएगा तो मैं 3 सोने के सिक्के उसे दे दूंगा और 2 और दे दूंगा, ताकि वो आगे 2 महीने तक हमें परेशान न करने आए। अगले दिन राहुल लाला को 5 सोने के सिक्के देता है। तुम भिखारियों के पास खाने को दाना नहीं, तो ये सोने के सिक्के कैसे आए? राहुल और उसकी माँ लाला को कुछ नहीं बताते और लाला पागलों की तरह बड़बड़ाता हुआ बाहर चला जाता है। कुछ तो बात है, इन दोनों के हाथ जरूर कोई बड़ा खजाना लगा है। और धीरे धीरे गांव की सारी सवारियां राहुल की जादुई साइकिल का ही इंतजार किया करती थी और बाकी रिक्शे वाले बस मक्खियां ही मारने लगे। उन सभी रिक्शों का मालिक एक ही था, जो कि लाला ही था। एक दिन लाला सभी रिक्शों वालों को अपने पास बुलाता है। तुम सब के सब मर गए हो क्या, जो आजकल रिक्शा भी नहीं चलता तुमसे? मालिक, हम क्या करें, कोई सवारी हमारे रिक्शे पर बैठती ही नहीं है। सब उस राहुल की साइकिल पर ही बैठना पसंद करते हैं। क्यों, ऐसा क्या है उसकी साइकिल में? मालिक, राहुल हर सवारी से किराए में बस 1 टका ही लेता है। कुछ तो राज है इसके पीछे। किराए में सिर्फ 1 टका और 7 दिन में मेरा किराया भी दे दिया। मैं आज तो पता लगा के ही रहूंगा। और लाला राहुल के घर के बाहर चोरों की तरह जाता है और खिड़की में से अंदर देखता है। बेटा, आज वाले पैसे भी पेटी में रख दे, ताकि सुबह तक वो भी सोने के सिक्कों में बदल जाएं। ठीक है माँ। माँ, भगवान ने हमारी सुन ली है और इस जादुई साइकिल को हमारे पास भेज दिया। दोनों सो जाते हैं। अच्छा, तो ये सब इस जादुई साइकिल का कमाल है। अगर इसे मैं चुरा लूं, तो मैं गांव का सबसे अमीर सेठ बन जाऊंगा। और लाला राहुल की साइकिल चुरा लेता है और अगले दिन उसे खुद चलाने लगता है। एक औरत साइकिल देखकर राहुल के बारे में पूछती है। वो मेरा ही लड़का था, मैंने उसे काम से निकाल दिया। औरत साइकिल पर बैठती है और लाला बदले में उससे 10 टका किराया मांगता है। लाला साइकिल चलाने लगता है कि तभी साइकिल उसे मजे चखाने की सोचती है। अच्छा बच्चों, पहले राहुल से साइकिल चुराई और अब सवारी को लूट रहा है। रुक जा, अभी तेरा लालच दूर करती हूँ। और साइकिल अपने आप ही हैंडल घुमाकर लाला और पीछे बैठी औरत को नाले में गिरा देती है। पीछे बैठी औरत भी गिर जाती है और गुस्से में लाला को बहुत मारती है और सभी गांव वाले लाला पर खूब हंसते हैं। औरत लाला के मुंह पर 10 टका मारती है और चली जाती है और लाला घर जाकर उन्हें पेटी में रख देता है। और अगले दिन उठकर देखता है तो पूरी पेटी कचरे से भरी होती है और ढेर सारा कचरा देने लगती है। यह देख लाला को बहुत गुस्सा आता है। उधर राहुल अपनी साइकिल के गायब होने से बहुत परेशान था कि तभी लाला आकर उसकी साइकिल लौटा जाता है। मुझे मूर्ख बनाता है दुष्ट लड़के, ये कोई जादुई साइकिल नहीं है। पहले मुझे गिराया और फिर मेरा घर कचरे से भर दिया। यह सुन राहुल और राहुल की माँ बहुत खुश होते हैं। देखा बेटा, लालच का नतीजा। अब लाला हमें कभी तंग नहीं करेगा। और राहुल अपनी जादुई साइकिल से लोगों की सेवा करने लगा और बदले में साइकिल उसको सोना दे देती थी और वो अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगा।